आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी भाई बहन मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं? क्या आप उसकी खुशी के लिए जीते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि खुदा जब मुझे मिलेगा तो वो सेम वर्ड्स जो उसने जीसस से कहे थे वो मुझे भी कहेगा, सन, डॉटर, आई एम वेल प्लीज विथ यू। मैं तुझसे खुश हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे खुश हूं क्योंकि तूने व्यभिचार बंद कर दिया है। मैं तुझसे खुश हूं क्योंकि तूने झूठ बोलना बंद कर दिया है। मैं तुझसे खुश हूं क्योंकि तूने अब अपने हार्ट में लोगों के प्रति अनफॉरगिविंग एटीट्यूड रखना बंद कर दिया है। क्या आप ये कह सकते हैं? योना कोई और नहीं, हमारा डिसोबीडेंस है। इसे उठा के फेंको। योना कोई और नहीं है, हमारा आज्ञा न मानने वाला रवैया है। बस यहां से निकलेंगे, तारक मेहता देखेंगे, घर पे जाके क्राइम पेट्रोल देखेंगे, दाल चावल खाएंगे, सो जाएंगे। ये बोलते बोलते अच्छी सभा थी, हमेशा अच्छा ही बोलता है ये लड़का। खुदा आपसे ये सुनना चाहता है कि वो ये चाहता है कि हम घर जाके उसके सामने एक नया समर्पण करें। मुझे बताएं, मैंने दिल्ली में उस दिन एक बात बताई। मुझे लगता है मुझे अपनी वो गंदगी यहां भी बतानी चाहिए ताकि बहुत सारे लोग थोड़े साफ हो जाएं। कुछ साल पहले मैं आफ्टरनून में लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। ये रेस्टोरेंट हमारे टाउन में ही है। जब मैं वहां पर खाना खाने के लिए गया, मैंने कुछ साउथ इंडियन डिश ऑर्डर की। उसे खाने के बाद मैंने उनको कहा मेरा बिल दे दो। वो मेरा बिल लेकर आए, मैंने उनको पैसे दे दिए। वो वेटर जो मुझे जो मेरी केयर कर रहा था, वो मेरे साथ कम से कम 6 और टेबल्स को देख रहा था। उसने किसी और का बिल मुझे थमा दिया और मैंने क्या देखा कि जो पैसे मैंने दिए थे उससे 500-600 रुपए ज्यादा उसने मुझे दे दिए। आपको पता है मैंने क्या किया? सूरज भाई, हमें पूरा भरोसा है कि आपने वो पैसे उसको वापस कर दिए होंगे। मैं लेके चला गया। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु धन्यवाद, मैंने मांगे थोड़ी, आपने खुद दिए मुझे। लिसन माय बेईमानी, आत्मिक समझते हैं ना आप लोग मुझे? ओ यू आर वेरी स्पिरिचुअल। जानो मैं कितना बेईमान व्यक्ति हूं। मुझे किसी की फिक्र नहीं है यहां पर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं अपने खुदा के सामने ईमानदार रहना चाहता हूं। कुछ साल पहले आपको पता है मैं घर आया, मैं बहुत खुश था। 600 रुपए ज्यादा मिले थे। मैंने सोचा मैं शाम को नई शर्ट लेके आऊंगा। मैं घर आया, मैं जैसे शॉवर ले रहा था, मैंने प्रभु से एक बात सुनी। उसे पैसे वापस दिया। मैंने प्रभु से कहा मैंने थोड़ी मांगे, खुद दिए। प्रभु ने कहा तू उसको पैसे वापस दे क्या, किसी गरीब के पैसे हैं वो। ये बात कोविड से भी पहले की है। और आप जानते, मैं घर आया, मैं दुआ कर रहा था, ऐ खुदा तू बड़ा जलाली है, फतेहमंद है, तेरा नाम जलाली है। बहुत सारे वर्ड्स कहे मैंने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर ने ना ऐसे पैर रखा था आगे कि इससे आगे नहीं आएगा। तो मैं परमेश्वर को पुकार पुकार के थक गया। जैसा स्पर्श मुझे हर दुआ में मिलता है, वैसा स्पर्श मुझे खुदा का उस दुआ में नहीं मिला। उसके बाद मैंने रात को फिर से दुआ की। मैं सूखा हुआ ही था। अगले दिन मैं वहां पर वापस गया, मैंने उसको सारे पैसे लौटा दिए। उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया, बोला ब्रदर सॉरी, ब्रदर थैंक यू,
आपने पैसे लौटा दिए। मेरे बॉस ने मुझे कल बहुत गालियां दी कि मैंने किसके पैसे किसी और को दे दिए थे। थैंक यू, आपने मेरी नौकरी बचा ली। मैं वापस आया अपने कमरे में। आप विश्वास कीजिए, मैंने सिर्फ इतना कहा, जीसस वही था। वेट, आप जानते हो, जब तक आप ईमानदार नहीं बनेंगे ना, वो आपको अपनी प्रेजेंस में भी घुसने नहीं देगा। हाथ लगा के रखेगा, वेट, गो एंड सेटल दिस अनसेटल्ड मैटर। जा माफी मांग उससे। इसलिए आप में से बहुत लोग देखिए घंटों भर दुआएं करते हैं, पर कभी आपको ये फील हुआ है कि आप उस पर्दे में गए हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि खुदा जानता है ये शब्दों से मेरा आदर करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर है। मैं आज आपको इनवाइट करता हूं एज अ प्रीस्ट ऑफ गॉड, एक प्रभु का याजक होने के नाते उस मंदिर में प्रवेश करो, उस कर्टन के अंदर आओ। जिंदगी वहीं है, जीवन वहीं है, वहीं पर आप खुदा को सुन पाओगे। और आप जानते हो उस मंदिर में कैसे जाए, उस पर्दे में कैसे एक व्यक्ति जा सकता है? आप जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? उस मंदिर में कभी पैर चल के नहीं जा सकते। उस मंदिर में सदैव तुम्हें घुटने ले जाएंगे। उस मंदिर में कभी आप इस तरह नहीं जा सकते। उस मंदिर में सदैव घुटने जाते हैं। स्पेंड योर टाइम इन प्रेयर, बी ऑनेस्ट। जितना आप इस पे बैठेंगे, उसे पुकारेंगे, उतना आप उसके करीब जाएंगे। वो पर्दा हमारे लिए फाड़ा है यीशु ने, ताकि वो मनुष्य जो गुनाह के कारण खुदा से अलग हुआ था, वो वापस एक हो सके। मैं बंद करने से पहले एक अंतिम बात आपको इस कलाम पाक से बताना चाहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं हमारे प्रभु ने मरने से पहले, किद्रोन के नाले से पहले उसने क्या दुआ की थी? काश ये हमारी दुआ जो प्रभु ने की, ये हमारे जिंदगी में पूरी हो जाए। जानते हो उसने क्या दुआ की? ऐ बाप, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। That is his final prayer. Oh Jesus, thank you Lord, thank you. जैसे तू और मैं एक है, वैसे ये भी हम में एक हो। जहां पर लिखा है ना ये, मैंने वहां पर जानते हो क्या लिखा है? सूरज प्रेमानी। आप बिलीव कर सकते हैं प्रभु ने ऐसे, ओह आई सी इन माय स्पिरिट, मैं अपनी आत्मा में देख पाता हूं। यीशु ने एक्चुअली ये कहा, पिता मैं मरने जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी अपना खून बहाऊंगा। खुदा इस लड़के ने पाप किया है ना, मैं जो खून दूंगा तो उसके ऊपर उंडेल देना, और उसके बाद जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो जाएगा। क्या जिंदगी जी रहे हैं हम लोग आज। यही आपका लाइफ है? आधे घंटे का प्रेयर, आधे घंटे की दुआ, फिर 15 मिनट की बाइबल स्टडी, रविवार को वही चर्च में अधूरे मन से जाना, पीछे की चेयर पे बैठ के लोगों से बात करते रहना फोन पे। इज दिस योर रॉटन लाइफ? आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट इट दिस। मेरे को नहीं चाहिए। मैंने ना बहुत सारे एलिगेशंस बर्दाश्त किए हैं लाइफ में। ओ तूने धर्म बदल दिया है, तुझे पैसे मिले हैं, इतना कुछ सहा और उसके बाद भी खुदा को न पाऊं। इतना कुछ बर्दाश्त किया और उसके बाद भी मैं खुदा को न पाऊं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग हैं, टुडे जीसस इज इनवाइटिंग यू, कम एंड एंटर इन द मोस्ट होली प्लेस।
आओ और इस पवित्र स्थान में प्रवेश करो जहां पर वो खुद रहता है। दुआ में समय बिताइए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसके साथ समय बिताइए, उसको अपना समय दीजिए। आपको पता है, चलो मुझे पता है टाइम हो चुका है, बट मैं ये बात कहे बगैर नहीं रहूंगा। मुझे बताइए, क्या इब्राहिम का बेटा इसहाक, क्या वो एक व्यभिचारी था? क्या वो एक चोर था? क्या वो झूठ बोलता था? आपको पता है वो इतना ओबीडिएंट था कि इब्राहिम उसे बांध रहा था, वो भाग नहीं रहा था, वो वहीं पर था। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप इब्राहिम के बेटे इसहाक को मार रहे थे, ठीक है, प्रभु ने उसको बाद में छोड़ दिया। आप जानते हो, लॉर्ड स्पोक टू मी, मुझे प्रभु ने एक दिन कहा, कभी कभी मुझे पाने के लिए बुरी नहीं अच्छी बातें भी छोड़नी पड़ेगी तुम्हें, जिनसे तुम्हारी अटैचमेंट है। इसीलिए आप पढ़िए बाइबल, आपको कभी भी ये पढ़ने को नहीं मिलेगा क्यों परमेश्वर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध को सपोर्ट नहीं करता। क्यों बाइबल बताती है कि इन गंदे संबंधों में मत जाओ, क्योंकि वो जानता है जब इंसान इस पे चला जाता है उसका माइंड कैप्चर हो जाता है पूरी तरह से। वे सिर्फ एक दूसरे को खुश करने में लगे रहते हैं और कभी कभी तो ये रिश्ते गंदगी की तरफ चले जाते हैं, जहां पर लोग मैरिज से पहले ही सब कुछ कर देते हैं जो उनको मैरिज के बाद था। इसलिए आप देखिए, ये बातें आते ही आपके संबंधों में गंदगी आना स्टार्ट हो जाती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने और अपना समय खुदा को दे। प्रभु ने आपके लिए वो जिंदगी नहीं रखी है जो इस समय आप जी रहे हो। वो चाहता है कि आप उसके करीब आए और आप उसकी हुजूरी में जिए, आप उसकी प्रेजेंस में जिए, आप उसको उपस्थित जान के जिंदगी जिए। इसीलिए उसने ये कीमत चुकाई, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी दी ताकि वो आपको पा सके। इसलिए यशायाह कहता है, उस धर्मी की मृत्यु के बाद यहोवा अपने वंश को वापस पाएगा, वो उसे वापस लेगा।